गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? पॉवर्टी एज अ चैलेंज। 2 चैप्टर्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं, पीपल एज ए रिसोर्स कर चुके हैं, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पुअर पीपल सच एज लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेस, पीपल लिविंग इन जुगेट्स, डेली वेज वर्कर्स एज कंस्ट्रक्शन साइट, चाइल्ड लेबरर्स इन धाबाज। धाबा जानते हो ना, धाबा की बात हो रही है। रिक्शा पुलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, कॉबलर्स, बेगर्स, ईटीसी। हमें पता है कि आज कल हमारे देश में आप लोग एक झुग्गी जानते हो? झुग्गी, धाबा, रिक्शा जो खींचते हैं वो। बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे क्या हैं? गरीब लोग हैं। इतने पुअर हैं कि उनके रहने के लिए घर भी उनके पास नहीं होते। तो ये सब क्या है? हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी लेवल है उसके कारण है। ये सब किसके कारण है? हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी लेवल है ये सब उसके कारण है। पॉवर्टी क्या होती है? यूजुअली द लेवल्स ऑफ इनकम and consumption are used to define poverty. Usually the levels of income and consumption are used to define poverty. Poverty कौन बताता है? लेवल ऑफ इनकम बताती है और उसका कंजम्पशन बताता है, मतलब कितना हम यूज करते हैं। In India, poverty has been defined as a situation in which a person fails to earn income sufficient to buy him bare means of subsistence. पॉवर्टी मतलब किसी पर्सन की जो इनकम है वो इतनी कम हो कि वो अपने ज़रूरत के सामान को भी ना खरीद सके। पॉवर्टी मतलब क्या है? किसी पर्सन की इनकम इतनी कम होनी चाहिए कि वो अपने ज़रूरत के सामान को भी खरीद ना सके। अदर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के अदर इंडिकेटर्स क्या है? नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, भाई कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो भी पॉवर्टी होगी। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, हेल्थ केयर की लैक होती है, मतलब हेल्थ केयर उनके बाद पता नहीं होता हेल्थ केयर क्या होता है, उसके लिए क्या होती है? लैक, मतलब कमी पड़ती है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, अब जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी, भाई जॉब ही नहीं होगी तो भी पॉवर्टी बढ़ेगी। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर नहीं होगा तो वो भी एक क्या है? पॉवर्टी बढ़ाने का काम है। सैनिटेशन, रहने की जगह नहीं होनी तो भी पॉवर्टी है। नाउअडेज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इज बिकमिंग वेरी कॉमन इन द एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी। आज की डेट में जो सोशल एक्सक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। किस लिए कॉमन हो रहा है? आज के डेट में सभी पॉवर्टी के बारे में बता रहे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आप लोग सुनते हो ना नारे वगैरह, टीवी में कभी चुनाव आता है तो आपको हमेशा ये दिखे, हम गरीबी हटाएंगे, हम नौकरी लाएंगे। ये सब क्यों है? ये पॉवर्टी लेवल को देखते हुए, मतलब गरीबी। पॉवर्टी मतलब क्या है? गरीबी। पॉवर्टी का मीनिंग क्या होती है? एस्टीमेट्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का जो एग्जैक्ट इवेल्युएशन है वो क्या है? द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वॉज अराउंड 55% इन 1973। 1973 में कितने परसेंट था पॉवर्टी लेवल? 55%। अब कितना है? 1993 में कितना हो गया था? 36%। इसके बाद 2000 में कितना हो गया? 26%। सोशल ग्रुप्स वर विच आर मोस्ट वर्नेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड। अब जो एसटी और एससी कास्ट के होते हैं मैक्सिमम पॉवर्टी उन्हीं में पाई जा रही है, ठीक है। इनइक्वलिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली, भाई हर फैमिली की अलग अलग इनकम होती है, सभी की एक बराबर इनकम नहीं हो सकती है। इन पुअर फैमिलीज ओल्ड पीपल, वुमेन एंड फीमेल चिल्ड्रेन आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू फैमिलीज अवेलेबल रिसोर्सेज। जो गरीब लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, महिलाएं, ठीक है, और जो फीमेल चिल्ड्रंस होते हैं उनको बराबर रिसोर्स नहीं दिया जाता किसी फैमिली में, ठीक है। दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वो गरीब से भी गरीब हैं, ठीक है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में पुअर्टी लेवल एक बराबर नहीं है। इन 20 स्टेट्स and union territories,
द पोवर्टी रेशियो इज लेस देन द नेशनल एवरेज। 20 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वहाँ जो पोवर्टी का रेशियो है वो क्या है, नेशनल एवरेज से भी कम है। ओडिशा एंड बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विथ पोवर्टी रेशियो ऑफ 47% एंड 43%। ओडिशा में 47% पुअर लोग रहते हैं और बिहार में 43% पुअर लोग रहते हैं। मतलब पूरे देश में सबसे पुअरेस्ट स्टेट, सबसे गरीब स्टेट कौन सा है, ओडिशा और बिहार है। लोवेस्ट इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर विथ पॉवर्टी रेशियो ऑफ जस्ट 3.5%। कितने परसेंट जम्मू में, 3.5% पॉवर्टी रेट, ठीक है, मतलब कम पॉवर्टी है वहाँ पे। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, अब वर्ल्ड की बात करते हैं, इंडिया की बात कर रहे थे, स्टेट्स की बात की और वर्ल्ड की बात करते हैं। देयर हैज बीन सस्टेंशियल डिक्लाइन इन ग्लोबल पॉवर्टी, however it is marked with great religion differences. Poverty has declined more in China and Southeast Asian countries. जो साउथ ईस्ट एशियन है कंट्रीज हैं और चाइना है, वहाँ पर पॉवर्टी बहुत कम हो गई है अब। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कॉजेज क्या हैं, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी उतनी ज़्यादा पॉवर्टी भी बढ़ती चली जाएगी। Our agricultural sector has failed to generate much employment opportunity for the farm laborers. Similarly, other industries could not provide much job for the job seeker. दूसरा क्या हो गया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे भी अब ज़्यादा जॉब नहीं है, किसके लिए, लेबर्स के लिए। दूसरा क्योंकि मशीन्स आ गई हैं, हार्वेस्टिंग हो रही है तो मशीन से हो रही है, ठीक है, सब कुछ किससे हो रहा है, मशीन से हो रहा है। जब मशीन से हो रहा है तो लेबर की ज़रूरत किसी को नहीं है, तो पॉवर्टी बढ़ेगी, इससे गरीबी बढ़ेगी। और क्या होगा, जो कंपनीज हैं वो भी मशीन यूज कर रही हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या कर रही हैं, मशीन्स का यूज कर रही हैं, तो वहाँ पे भी जॉब की कमी पड़ रही है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। दूसरा रीजन क्या है, लैंड का अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, जो मतलब सबके बराबर एक बराबर ज़मीन नहीं है। जब सबके पास एक बराबर ज़मीन नहीं है तो कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा। वेरियस लैंड रिफॉर्म मेजर्स इंट्रोड्यूस आफ्टर इंडिपेंडेंस कुड नॉट इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर बिकॉज ऑफ देयर पुअर इम्प्लीमेंटेशन। अब जो गरीब लोग होते हैं उनकी जो लैंड है, ठीक है, रिसोर्स है उनके पास, लेकिन इतने गरीब हैं कि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, कुछ काम ही उस गरीब नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उनके पास गरीब हैं तो पैसे नहीं हैं। सोशल फैक्टर्स क्या क्या हैं, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द पुअर, very poor spend a lot of money on social occasion like marriages, festival etc. अब देखो जो गरीब लोग भी हैं, भले कुछ भी हैं, इंडिया में क्या होता है, भले गरीब है, शादी ब्याह अगर होता है, कोई फंक्शन होता है तो पैसे बहुत खर्च होते हैं। तो इस कारण से भी क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है। वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है मतलब गरीबी आ रही है। पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, पुअर पीपल के पास बहुत कम होता है कि उनके पास कोई सेविंग्स होती है, ठीक है। फोर्स्ड टू बोरो, इसके कारण क्या होता है, वो उन्हें उधार लेना पड़ता है, इसके कारण क्या होता है, उन्हें उधार लेना होता है। अनेबल टू पे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और फिर उधार लेने के बाद वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, किसी कारण, गरीबी के कारण। दे बिकेम विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टनेस, ठीक है, तो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाचार हो जाते हैं, मजबूर रहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम डूइंग हार्ड वर्क, जो जॉइंट फैमिली होती है वो हार्ड वर्क करने से रोकती है पीपल्स को। अब गवर्नमेंट ने भी पॉवर्टी हटाने के लिए कुछ स्टेप उठाए, कैसे, आवर गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू पॉवर्टी रिडक्शन हैज़ बीन टू फोल्ड। हमारे गवर्नमेंट में दो तरीके से पॉवर्टी हटाने का एक स्ट्रेटजी बनाई। वन, प्रमोशनल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई जाए। दूसरा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाए जाए, कुछ ऐसे योजनाएं लाई जाएँ जिससे पॉवर्टी को हटाया जा सके या गरीबों को कुछ मदद की जा सके। अब ये कौन कौन से प्रोग्राम थे, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इससे क्या हुआ, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है, खुद कुछ ना कुछ काम किया और प्राइम मिनिस्टर योजना के थ्रू में कुछ पैसे मिले। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, गांव में भी गरीबी को हटाने के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लगाए गए। कब लगाए गए, 1995 में लगाए गए। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर ये सेल्फ मतलब खुद के रोजगार के लिए भी गांव में कुछ प्रोग्राम
दिए गए योजनाएं लाई गई। कब लाई गई? 1999 में लाई गई। किसके लिए लाई गई? पुअर पीपल्स के लिए लाई गई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में लाई गई, ठीक है, ये भी किसके लिए था? वही गरीबी हटाने के लिए। अंत्योदय अन्न योजना, पूरा जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनके लिए क्या किया गया? कुछ खाने की सामग्री दी गई। ये भी एक योजना थी जिसके कारण उनकी थोड़ा सा उनकी मदद की जा सके। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, कुछ एक और योजना लाई गई 2004 में, ये भी गरीबी हटाने के लिए लाई गई। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, ये क्या है? मजदूरों के लिए एक लाई गई कि भैया 100 दिन का तुमको काम साल में हम देंगे ही देंगे, ठीक है, ऐसा लाया गया, 2005 में आई। द चैलेंजेज अहेड, अब इसमें कुछ भाई प्रोग्राम तो आपने ला दिया, अब इन प्रोग्राम्स को लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए भी कुछ चैलेंजेज हुए। कैसे चैलेंजेज हुए? दो द पॉवर्टी हैज डिक्लाइन इन इंडिया, पॉवर्टी क्या हुई? थोड़ा सा कम तो हुई है। पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडिया मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज, पॉवर्टी रिडक्शन ही इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है। वी विल हैव टू डू समथिंग स्पेशल टू फाइट अगेंस्ट वाइड रीजनल डिस्पैरिटीज, जो रीजनल डिस्पैरिटीज होती ना, उनको हटाना है, थोड़ा सा हमें उनके खिलाफ लड़ना है। वी मस्ट ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम अ मिनिमम सब्सिस्टेंस